मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु एक बार फिर से मुझे आप लोग के बीच में लेकर आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, हम लोग प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब आपके जीवित वचन को हम लोग सुनते हैं पिता, बड़ी आशीष दीजिए पिता। आपके वचन से प्रभु हर एक लोगों को अभिषेक कीजिए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज का वचन का टॉपिक है पीछा कर। हम देखते हैं मेरे प्यारों, जब चोर चोरी करके भागता है और जैसे पुलिस को पता चलता है कि चोर वहां से चोरी करके भाग रहा है, तो पुलिस क्या करता है? उसका पीछा करता है। हाँ, सुनने वाला उसका क्या करता है? पीछा करता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं चोर कब तक, पुलिस कब तक चोर का पीछा करेगा? जब तक उसको पकड़ ना ले। हालेलुया। तीमुथियुस को क्या कह रहा है? क्या किसका पीछा करने के लिए बोल रहा है? मेरे प्यार, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म का, मेरे प्यारों, किसका पीछा करना है? सबसे पहला मेरे प्यारों, किसका? धर्म का। आज हम देखते हैं मेरे प्यारों, इस पृथ्वी में मेरे प्यारों बहुत से लोग धर्म बोलते हैं, ये धर्म वो धर्म वो धर्म। हम देखते हैं मेरे परमेश्वर को धर्म और जाति, लेकिन बाइबल बताती धर्म क्या है? धर्म ये है मेरे प्यारों, एक दूसरे का सेवा करना। धर्म क्या है मेरे प्यारों? एक दूसरे को मदद करना। धर्म क्या है मेरे प्यारों? भूखे को खाना खिलाना। धर्म क्या है मेरे प्यारों? प्यासे को पानी पिलाना। धर्म क्या है मेरे प्यारों? भटके हुए को राह दिखाना। धर्म क्या है मेरे प्यारों? सचमुच में एक दूसरे के आशीष का कारण बनना। प्यारो, हम धर्म का पीछा करें। ऐसा धर्म मेरे प्यारो जिसमें प्रेम है, ऐसा धर्म मेरे प्यारो जिसमें मिलाप है, ऐसा धर्म मेरे प्यारो जिसमें अलगाव नहीं, जिसमें नफरत नहीं, जिसमें खून नहीं, जिसमें मेरे प्यारो झगड़ा नहीं। ऐसा धर्म जो मेरे परमेश्वर को सबको बांध के रखे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। दूसरा मेरे परमेश्वर के लोग तीमुथियुस से कह रहा है पौलुस कि तुमको क्या करना है? इसका पीछा करना है। पहला धर्म का, दूसरा किसका पीछा करना है? विश्वास का। आज मेरे प्यारो बाइबल बताती है, परमेश्वर का जन कहता है अपने विश्वास की रखवाली कर। मेरे प्यारो, जो मैं अपने विश्वास की क्या करना है? रखवाली करना है। मेरे परमेश्वर को विश्वास का रक्षा करना है। मेरे प्यारो, विश्वास के साथ चलना है। वचन में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारो? मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय के 24 आयत में कि हम विश्वास से कुछ भी मांगते हैं तो हमें प्रतीति कर लेना है कि मेरे लिए सब कुछ हो गया। हालेलुया। विश्वास कैसे आएगा मेरे प्यारो? जब हम परमेश्वर का वचन को, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब उसके वचन को हम सुनते हैं, मसीह का वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास और जन्म लेता है। हमारे अंदर में और आत्मा कार्य करता है, हमारे अंदर में और अभिषेक कार्य करता है, हमारे अंदर में और मेरे प्यारो सचमुच में अद्भुत ज्ञान, अद्भुत बातें काम करती है। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्यार, दूसरा हमने जाना विश्वास। क्या लिखा हुआ है मेरे परमेश्वर के लोगों? अगर आप प्रेरितों का काम 4 अध्याय के 12 आयत में पढ़े, क्या लिखा हुआ है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया है। एक ही नाम दिया गया है जिस पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और आपको मालूम है मेरे प्यारो, हम लोगों ने गुड फ्राइडे में सुना है प्रभु के सामने कि प्रभु मैं अपराधी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत बुरा काम किया, मैंने अच्छा जीवन नहीं जिया, लेकिन प्रभु अब मैं जो भी बच्चा कुछ साहस है प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ आपके सामने, मुझे माफ कर दीजिए। और जब अपने राज्य में आए प्रभु तो मेरे सुध लीजिए। हालेलुया। वो विश्वास किया मेरे परमेश्वर के लोगों। आज हमारा विश्वास किस चीज में है? किस चीज में मेरे प्यारो? हमारा विश्वास उस चीज में हो जो हमारे लिए आशीष को लेकर आए, सामर्थ को लेकर आए। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं। तीसरा हम देखेंगे मेरे प्यारो, प्रेम। आज मनुष्य के अंदर में प्रेम नहीं है और पौलुस इसी बात को कह रहा है मेरे प्यारो तीमुथियुस से कि क्या करो? प्रेम का पीछा करो। आज मेरे प्यारो हम देखते हैं मसीह लोग में प्रेम नहीं, हम देखते हैं मेरे प्यारो हम क्रिश्चियनों के अंदर में प्रेम नहीं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम एक दूसरे का कमी निकालते हैं, हम एक दूसरे का बुराई करते हैं, हम एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह कभी किसी का कमी नहीं निकाला, वो सबको सुधारने का कोशिश किया, कभी किसी से नहीं कहा। अगर पापनी स्त्री को शास्त्री फरीसी लोग पकड़ कर लाए और कहने लगे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको मार दिया जाए, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अरे तुम भी तो पापी है, अरे तुमने भी तो ऐसा काम किया। वो सिर्फ लिखा और सब छोड़कर चला गया।
मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूं, एक धनवान व्यक्ति आया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह ने कहा, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, वो परमेश्वर। तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख, आज्ञा तो जानता है। वो कहा, हाँ प्रभु, आज्ञा तो पूरा जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, एक बात की तुझमें घटी है, मेरे परमेश्वर के लोगों, और वो है प्रेम, कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे, वो दे। आज मेरे प्यारों, हमारे अंदर में प्रेम नहीं। अगर प्रेम है मेरे प्यारों, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। अगर प्रेम है मेरे प्यारों, हम एक दूसरे को उठाएंगे। अगर प्रेम है मेरे प्यारों, एक दूसरे के लिए हम खड़ा होंगे। अगर प्रेम है मेरे प्यारों, तो सचमुच में कहना मांगता हूँ, 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय के पहले अध्याय में लिखा है, हमारा ठनठनाता पीतल नहीं है, हमारा झंझनाता झांझ नहीं। वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 4:7 में, परमेश्वर प्रेम है। जो कोई व्यक्ति मेरे प्यारों प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं जन्मा, नहीं जन्मा, नहीं जन्मा है। वो कितनों क्या है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, वो दिखावा है ना। वो क्या है, दिखावा है। जैसे आप देखते हैं मेरे प्यारों, हाथी गाधा दिखाने का अलग रहता है और खाने का अलग। यीशु मसीह सच्चा प्रेम किया, वो हमारे लिए, आपके लिए, इस जगत के लिए अपना जान दे दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। एक सच्चा प्रेम करे मेरे प्यारों। इसलिए मेरे प्यारों, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, पीछा करो इसका, तुम्हारे अंदर में प्रेम का कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को लगा मेरे प्यारों कि अब्राहम शायद मुझसे ज्यादा प्रेम करने लगा इसहाक से, जब उसका इच्छा को मैं पूरा किया। तो आज जब आपका इच्छा पूरा होता है मेरे प्यारों, पता नहीं शायद आप खो जाते हैं उन चीजों में कि क्या, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब्राहम को मेरे प्यारों जांचने के लिए परमेश्वर ने कहा, अपना बेटा को लेकर आ, अपना बेटा को लेकर आ। मेरे प्यारों, अब्राहम तैयार हो गया। हाँ प्रभु, हम तैयार है। मेरे प्यारों, हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु हमको फोन दीजिए ना, और जैसे ही फोन मिलता है मेरे प्यारों खुश हो जाते हैं, और जैसे ही फोन हमारे हाथ से गिरता है, शीशा फूट जाता है, हम नाराज हो जाते हैं, प्रार्थना विनती छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, अब्राहम ऐसा गलती नहीं किया, अब्राहम ऐसा गलती नहीं किया, फिर हम क्यों गलती कर रहे हैं? हमारा प्रेम जो परमेश्वर से है, उससे 4:8 में क्या लिखा हुआ है? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ सुनने वालों, ध्यान से सुने, प्रेम अनेक पापों को। चौथा मेरे प्यारों, धीरज। हमारे अंदर में धीरज का आत्मा बहुत जरूरी। मत्ती 24:13 में क्या लिखा हुआ है? धीरज। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आयु के पास क्या था? धीरज। मेरे प्यारों, 20 साल तक, ध्यान से सुनिएगा, 20 साल तक वो तड़पा मेरे प्यारों, 20 साल तक वो मेरे प्यारों तड़पता रहा, 20 साल तक वो जख्म में रहा, 20 साल तक मेरे प्यारों, लेकिन वो आराधना करना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। और अपने पत्नी से इसी बात को कहता था, अपनी पत्नी से, जिसने सुख दिया, अगर आज वो दुख भी ले रहा है तो उसकी महिमा। जिसने सुख दिया, अगर आज वो दुख भी मुझे दे रहा है तो उसकी महिमा। मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। मेरे प्यारों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। वो धीरज धरा आयु, इसलिए बाइबल बताती है आयु 42:10 में वो दुगना आशीष पाया। इसमें एक पॉइंट और छूट गया, वो क्या? भक्ति। आज लोग मेरे प्यारों भक्ति का वेश तो धर लेते हैं, लेकिन अंदर में शक्ति नहीं रहता है। ऊपर से मेरे प्यारों पूरा दिखाएंगे कि हम भक्ति के साथ जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारों उसके अंदर में तो छल भरा हुआ, कपट भरा हुआ है। क्या ऐसा जिंदगी सही है? हालेलुया। यीशु मसीह का क्या कर? पीछा कर। जी हाँ सुनने वालों, नम्रता। बाइबल बताती है नम्र कौन है? कौन नम्रता के साथ जीवन जिया? मात्र केवल एक, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्यारे, यीशु मसीह नम्र है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह नम्र है। तभी तो मेरे परमेश्वर के लोगों ने इसे पकड़ पकड़ के मारा, लोगों ने इसके मुंह में थूक दिया, लोगों ने इसके कांटों पे ताज पहना दिया, उसके बदन में कोड़े मारे, उसके हाथ और पांव में खील ठोक दिए, लेकिन यीशु मसीह एक शब्द नहीं बोला। वो इसी बात को बोला लूका 23:34 में, पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्यारों, ऐसा नम्र। याकूब 4:10 में क्या लिखा हुआ है? जो अपने आप को नम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, परमेश्वर उसको शिरोमणि बना देगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ। हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम पीछा करें किस चीज का?
धर्म का, किस चीज का? भक्ति का, किस चीज का? विश्वास का। मेरे परमेश्वर किस चीज का? प्रेम का। मेरे परमेश्वर किस चीज का? धीरज का, किस चीज का? नम्रता का। हम क्या करें? पीछा करें। अगर हम आशीषित होना चाहते हो तो मेरे प्यारों उन चीजों का पीछा ना करें मेरे प्यारों जो आपको नरक की ओर ले जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह, आपका जीवित वचन को जितने लोग सुने हैं प्रभु, इनका जीवन को बदल के धन्यवाद प्रार्थना सुनने यीशु के नाम में। आमीन। जय मसीह।